हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। ये हमारे हायर एजुकेशन यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 10 के अंतर्गत आता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हमने तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा डिस्कस किया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के चैनल पर देख लीजिए। उसके बाद आप नालंदा यूनिवर्सिटी भी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। नालंदा बिहार प्रांत के राजगृह के पास स्थित है। यह भगवान बुद्ध के निकट शिष्य सरिपुत्र का जन्म स्थान रहा है, जो महायान से निकटता से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि महायान, जो नालंदा है वो किससे लिंक्ड है? महायान से लिंक्ड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो नालंदा है वो किससे लिंक्ड है। तो जो नालंदा है वो किससे? महायान से लिंक्ड है, यानी कि निकटता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह 427 सीई से 1197 सीई तक अधिगम का एक बौद्ध केंद्र था। ये कौन सा था? बौद्ध केंद्र था। इसे इतिहास में पहले महान विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय विचार की सार्वभौमिकता, अध्ययनों की विस्तृत श्रृंखला, समुदाय के अंतर्राष्ट्रीय चरित्र स्तर पर तुलनात्मक शिक्षा का केंद्र रहा है। इसकी तुलना ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस और हार्वर्ड जैसे आधुनिक समय के महानतम विश्वविद्यालय के रूप में की जा सकती है। तो जो नालंदा की जो तुलना है वो किससे की जा रही है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज से, पेरिस एंड हार्वर्ड जैसे आधुनिक समय के जो महान विश्वविद्यालय थे उनसे जो तुलना की जा रही है वो किसकी? नालंदा की। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, ऐसा कहा जाता है कि एक समय में नालंदा में 10,000 भिक्षु रहते थे। यहाँ 1500 शिक्षक थे और शेष 8,500 छात्र विभिन्न स्तरों के अध्ययन और विभिन्न विषयों के संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका वास्तविक महत्व वर्ष 450 सीई से आरंभ होता है। जो नालंदा का वास्तविक महत्व है, जब वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और महत्व में आया, वो कब था? 450 सीई से आरंभ हुआ। तब यह 3 शताब्दियों तक महत्वपूर्ण रहा था। ह्वेन-त्सांग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ आया था। ह्वेन-त्सांग कब आया था? 7वीं शताब्दी में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विश्वविद्यालय ने गुप्ता राजवंश के कार्यकाल में बहुत उन्नति प्राप्त की। तो जो गुप्ता राजवंश थे, नालंदा ने गुप्ता राजवंश में बहुत ज़्यादा उन्नति प्राप्त की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2010 में विभिन्न देशों जापान, चीन, थाईलैंड, लाओस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया आदि के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया। कब किया गया? 2010 में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किन किन देशों ने इसे स्थापित करने में सहयोग किया। तो कौन कौन से देश हैं? जापान है, चीन है, थाईलैंड है, लाओस है, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 6 देश हैं। ठीक है। इन 6 के आपको नाम रटे होने चाहिए। और किस ईयर में किया? 2010 में, 2010। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, यह विश्वविद्यालय अपने महानगरीय, सर्वसामान्य, सर्वलौकिक तर्कशास्त्र संकायों के लिए प्रसिद्ध रहा है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वार पंडित एक शिक्षक विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रभारी थे। जो द्वार पंडित होते थे वो एक क्या होते थे? शिक्षक थे। वो जो भी बच्चे एडमिशन लेते थे उनके प्रवेश के लिए वो प्रभारी थे। वो सभी कार्य वही देखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 8 बड़े हॉल जिन्हें समाग्राम का नाम दिया गया और 300 अध्ययन कक्ष इसके मुख्य आकर्षण केंद्र रहे हैं। जो नालंदा था उसमें 8 बड़े बड़े हॉल थे जिन्हें समाग्राम कहा जाता था और 300 अध्ययन कक्ष थे जहाँ पे लोग स्टडी करते थे बैठ के। ये वहाँ के मुख्य आकर्षण के केंद्र थे। नेक्स्ट है, यह पूरे एशिया में शिक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता था। उस समय जो नालंदा था वो पूरे एशिया में शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रवेश मानदंड कुछ कठिन भी थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष की थी। जो तक्षशिला था वहाँ पे जो न्यूनतम आयु सीमा थी वो कितनी थी? 16 ईयर्स। और जो नालंदा है वहाँ पर कितनी है? 20 ईयर्स। कई सुविधाएं निःशुल्क दी जाती थी। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं थी जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती थी, उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है,
कुलपति या विश्वविद्यालय के कुलाधिपति शीलभद्र थे, जिन्होंने सभी सूत्र और शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन किया था। यहाँ पर जो शिक्षा होती थी वो कैसी होती थी? मौखिक और व्याख्यात्मक, व्याख्यान तथा विवाद और चर्चा। चर्चा यानी डिस्कशन, विवाद यानी डिबेट, व्याख्यान यानी कि लेक्चर, मौखिक वर्बल, ठीक है। तो यहाँ पे वर्बल शिक्षा दी जाती थी, डिस्कशन होते थे, डिबेट होते थे, लेक्चर दिए जाते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्वविद्यालय के पास अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था, जो कि 9 मंजिल ऊंचा भवन था। जो पुस्तकालय था यानी जो लाइब्रेरी थी वो कितने मंजिल की थी? 9 मंजिल की थी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो नालंदा में पुस्तकालय था वो 9 मंजिल का बना हुआ था। पुस्तकालय में 3 विभाग थे, जिन्हें कि रत्न सागर के नाम से जाना जाता था। जो 3 विभाग थे पुस्तकालय में उन्हें रत्न सागर कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नालंदा ने भारतीय संस्कृति के विकास, विस्तार और परिशोधन में अद्वितीय योगदान दिया। इसका विनाश बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में किया। जो बख्तियार खिलजी था उसने नालंदा का विनाश किया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।